बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो हमारे घरों में बहुत शौक़ से खाई जाती है। मोस्टली जो मर्द हैं वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और ये होटलों वगैरह में भी काफ़ी मशहूर है। ये मसाले वाली मैं भिंडी आज बना रही हूँ। इसमें सारा हम गोश्त वाला मसाला डालते हैं। ये मैंने छोटी साइज़ की भिंडी ली और इसे मैंने बीच में से काटा नहीं, क्योंकि अगर आप बीच में से काट देंगे तो ये भिंडी जो है ना ये बहुत ज़्यादा लेस छोड़ देती है, इसलिए इसको मैंने साबित ही रखा। लेकिन मैंने ये देखिए साइज़ में मैंने छोटी ली, इसकी मैंने सर और इसका ये पीछे का काट दिया है मैंने इसे, लेकिन ये बीच में से दो नहीं की। इसके साथ ही मैं ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ये थोड़ी 7-8 हरी मिर्चें, क्योंकि इसमें ज़रा मिर्चें ज़्यादा तेज़ हों। ये तकरीबन 1.5 पाव भिंडी है, 750 ग्राम ना। इसके साथ ही ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ये हरी मिर्चें 7-8 और ये 3 मीडियम साइज़ की ही प्याज हैं जो मैंने स्लाइस कर लिए हैं। भिंडी में प्याज ज़रा ज़्यादा पड़ती है। इसके साथ ही ये सारा गोश्त वाला मसाला है। ये कुटी हुई मिर्च है 1 चाय का चमचा और पिसी हुई मिर्च है ये आधी चाय का चम्मच है। 1 चाय का चम्मच नमक है, क्योंकि नमक इसमें ज़रा ज़्यादा पड़ता है भिंडी में, अगर कम होगा तो मैं और डालूँगी इसमें। और ये पिसा हुआ धनिया भी है और साबित धनिया भी है, कुटा हुआ, लेकिन ये मैंने अच्छी तरह कूट लिया था। आधी चम्मच इसके साथ हल्दी है और 1 चाय का चमचा इसमें ये गरम मसाला है। और ये इसमें मैं साबित ज़ीरा भी सफ़ेद यूज़ करूँगी। इसके साथ ही ये 1 खाने का चमचा इसमें लहसुन अदरक है, क्योंकि गोश्त नहीं है इसलिए इसमें, लेकिन ये मैं सिर्फ इसलिए कि गोश्त का मसाला बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें लहसुन अदरक भी यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही आधी प्याली दही है और ये 1 प्याली से ज़रा कम तेल है, क्योंकि ये भिंडी में भी तेल ज़रा ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ये जब बनती है तो वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी और बहुत यम्मी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी ये कुकिंग का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ये 1 कप से ज़रा कम था ये तेल डाल के सबसे पहले मैं इसमें भिंडी फ्राई करूँगी, क्योंकि इस भिंडी को ऐसा बनाना है कि ये जब ये हमारे मसाले में पड़े तो इसमें बिल्कुल भी लुआब ना हो, बिल्कुल भी इसमें लेस ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले भिंडी को अच्छी तरह फ्राई कर लिया जाए, तभी इसका जो है सारा जो इसमें लुआब होता है वो सब ख़त्म हो जाता है फ्राई करने से, और ये भिंडी गल भी जाती है, क्योंकि इस भिंडी में हमने पानी नहीं डालना, ये बग़ैर पानी के पकेगी। इसलिए इसको ये जब फ्राई कर लेंगे, ये देखिए ये इतनी अच्छी फ्राई हो जाएगी। और इसे ना तेज़ आंच पे फ्राई करना है ताकि इसका ये लुआब ना छूटे, क्योंकि अगर आप इसे स्लो करेंगे तो इसका ज़्यादा जो इसमें लुआब होता है वो छूटना शुरू हो जाएगा। जब आप तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल्दी से फ्राई हो जाएगी और इसके अंदर जो रेशा होता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इसे फ्राई कर लूँगी इसलिए मुझे इसमें नींबू का रस डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं इसे मसाला बना के इसे मैं निकाल लूँगी फ्राई करके, फिर मैं मसाला बना के इसे आखिर में उसमें डालूँगी। लेकिन जब तक कि मैं इसे तेज़ आंच पे फ्राई करती हूँ और उसके बाद मैं इसका मसाला बनाऊँगी। ये देखिए ये भिंडी फ्राई हो गई थी, इसे मैंने निकाल लिया है। इस बात का ख्याल रखना है कि भिंडी फटने ना पाए, यानी इससे पहले कि ये इसके बीज वगैरह बाहर आए इसे फ्राई करके फ़ौरन बाहर निकाल लेना। ये देखें ये इतने अच्छे तरीके से मेरी ये भिंडी फ्राई हो गई है। इसके साथ हमने इसमें ये 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, ये मैं डाल दूँगी। इसमें से मैं आधी प्याज निकाल दूँगी, जो मैं जब भिंडी डालूँगी उसके साथ डालूँगी, एज ए सब्ज़ी में उसे यूज़ करूँगी। और आधी प्याज की मैं ग्रेवी बनाऊँगी। वो जब आप इस रेसिपी को अपने घर में आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपकी भिंडी इतनी अच्छी और इतनी मज़ेदार और बिल्कुल ऐसी होगी जैसे कोई आप किसी होटल में खाए, बल्कि होटल से ज़्यादा अच्छा जायका होगा इस भिंडी का। तो मैं ये इसे फ्राई करूँगी। आधी प्याज जब थोड़ी सी पिंकिश हो जाएगी तो मैं इसमें से निकाल लूँगी और बाकी मैं इसे ज़रा तेज़ डार्क फ्राई करूँगी, डार्क गोल्डन में करूँगी, ताकि ये मसाले में हल हो जाए। ये ज़रा मेरी भिंडी थोड़ी फ्राई होती है, प्याज तो मैं आधी निकाल लूँगी और आधी का मैं मसाला बनाऊँगी। ये देखिए जब तक ये प्याज मेरी फ्राई हो रही है इसमें मैंने ये सफ़ेद ज़ीरा भी डाल दिया, ताकि ये भी थोड़ा इसके साथ ब्राउन हो जाए। जो मैं निकालूँगी उसमें भी आ जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा और बाकी मसाले के साथ भून जाएगा। ये देखिए ये थोड़ी सी और पिंक हो जाए तो मैं आधी निकालूँगी और आधी का मैं मसाला बनाऊँगी। ये देखिए ये थोड़ी सी प्याज मैंने जब ये मेरी पिंक हो गई थी तो ये मैंने निकाल लिया। इसे मैं एज ए सब्ज़ी के यूज़ करूँगी, जब भिंडी डालूँगी उसके साथ डालूँगी। बाकी ये मेरी प्याज इसे मैंने डार्क ब्राउन कर लिया है। इसमें अब मैं ये लहसुन अदरक जो 1 खाने का चमचा था वो डाल दूँगी
आँच ज़रा सी हल्की कर देती हूँ ताकि मसाला ना जले। थोड़ा सा इसे फ्राई करके इसमें मैं ये सारे मसाले, ये नमक, कुटी हुई मेरा सुर्ख मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, साबित धनिया कुटा हुआ है और पिसा हुआ भी सफ़ेद साबित ये धनिया, ये पिसा हुआ धनिया भी है, ये भी मैं इसके साथ ये मसाला डाल दूँगी सारा। जब ये आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार इसका जायका होगा। इसमें ज़रा सा पानी डालूँ ताकि ये मसाला जब भुन जाएगा इसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूँगी। ज़रा सिर्फ 2 मिनट इसे मैं फ्राई कर लूँ ताकि ये लहसुन अदरक जो मैंने इसमें डाला है वो इसमें फ्राई हो जाए। ये इसमें जो प्याज नज़र आ रही है, जब आप मसाला भुनेगा तो ये सारी प्याज ये सब गायब हो जाएगी, इसलिए मैंने ये प्याज जो थोड़ी सी निकाली है तो ये मैं ऊपर से डालूँ क्योंकि ये भिंडियों में बहुत अच्छी लगती है, साबित नज़र आती हुई भी। इसके साथ ये मैंने छोटे छोटे टमाटर काटे थे वो डालूँगी। दही मैं बाद में डालूँगी क्योंकि अगर टमाटरों के साथ दही डाल दिया जाए तो टमाटर गलते नहीं हैं। जब ये गल जाएंगे उसके बाद मैं दही डाल के तेज़ आंच पे इस मसाले को भून लूँगी, लेकिन अभी मैं बगैर उसके बनाऊँगी। और आप ये याद रखें कि जो भिंडी है उस भिंडी में प्याज ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आपकी 1 किलो भिंडी है तो तकरीबन उसमें आधा किलो के करीब या उससे थोड़ी कम प्याज हो। मैंने ये 1.5 पाव मेरी भिंडी थी तो मैंने एक पाव तकरीबन उससे थोड़ा सा कम मैंने प्याज दिया था। 3 प्याज मैंने लिए थे ताकि ये इसमें भिंडी की ये भिंडी और प्याज का बहुत अच्छा एक दूसरे का साथ है। अब मैं इसमें पानी ये डाल के थोड़ी देर में इसे छुपा दूँगी ताकि ये जो टमाटर हैं ये इसमें गल जाएंगे और मसाला भी इसमें अच्छी तरह भुन जाएगा। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे मैं छुपा रही हूँ ताकि, बल्कि इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी ताकि ये टमाटर और प्याज इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और दही मैं बाद में डालूँगी इसमें। इसे मीडियम आंच पे मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाऊंगी ताकि ये मेरे टमाटर गल जाएं। उसके बाद मैं इसमें दही डालूंगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये इतना अच्छा मेरा मसाला ये भुन गया। इसमें तकरीबन सारी चीज़ें ही इसमें मेल्ट हो गई हैं, प्याज भी और टमाटर भी। जो थोड़े बहुत हैं वो अगर भिंडी में नज़र भी आए तो इतना बुरा नहीं लगता। इसके साथ ये मैं ये इसमें ये एक पैरी से कम है ये दही है, ये डाल रही हूँ। इसको भी तेज़ आंच पे मैं फ्राई कर लूँगी। और ये बात याद रखें कि भिंडी में एक कतरा भी पानी नहीं पड़ेगा। अगर आप भिंडी में पानी डालेंगे तो सारी भिंडी जो है ना वो सारा अपना बेस छोड़ देगी। ये मैं ज़रा इसे भी तेज़ आंच पे फ्राई करके इसके बाद में इसमें भिंडी और हरी मिर्चें और प्याज डालूँगी। जब तक ये ज़रा थोड़ा, इसमें मैंने गरम मसाला भी पहले ही डाल दिया था उस मसाले के साथ। अब ये ज़रा सिर्फ ये थोड़ा इसकी मैं भुनाई कर लूँ, उसके बाद में इसमें भिंडियाँ डालूँगी। ये देखिए माशाल्लाह ये इतना अच्छा मेरा मसाला ये भुन गया। और याद रखें जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होता है उतना ही खाने में टेस्ट आता है। ये सिर्फ ये ख्याल रखना चाहिए कि मसाला जले ना। अगर आपको लगे कि ये नीचे लगने लगा है तो थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के उसे 2-3 दफ़ा आप इस तरह पानी लगा के ना, पानी का छींटा आप इसे आप भुने, आप ये देखेंगे आपका खाना इतना अच्छा और इतना मज़े का बनेगा। ये अब मैं इसमें अब ये देखिए ये इतना अच्छा भुन गया। और इसको थोड़ा सा जो है जब मैं ये भिंडी डालूंगी ना तो इसके साथ ये और भुन जाएगा। ये देखिए ये भिंडी थी, इसे मैंने पहले फ्राई कर लिया था। इसमें भी ये देखिए इसको ये मैं डाल के इसे थोड़ी देर के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसे दम दूंगी। और ये मेरी भिंडी जो है ना ये तैयार हो जाएगी। इसके साथ जो मैंने प्याज निकाली थी वो भी मैं ऊपर से डालूंगी। देखिए मेरा मसाला बहुत अच्छी तरह भून गया था। अगर ये मैं प्याज उसमें रखती तो ये भी बिल्कुल ग्रेवी बन जाती, लेकिन ये थोड़ी भिंडी के साथ सब्ज़ी की तरह ही आएगी ये, क्योंकि ये भुनेगी नहीं। अभी तकरीबन 10 मिनट में इसे पकाऊंगी। इसके साथ में ये हरी मिर्चें हैं, ये मैंने 6-7 मैंने हरी मिर्चें काटी थी क्योंकि ये ज़रा थोड़ा चटपटा सालन हो तो खाने में मज़ा आता है। क्योंकि भिंडी का कोई अपना ज़ाती तौर पे इतना अच्छा कोई जायका खैर मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी लोग बहुत शौक़ से खाते हैं।
इसलिए अगर इसमें मिर्चें हों और ये चटपटी हो तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। अभी ये मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें पानी नहीं पड़ेगा और इसलिए इसे बहुत धीमी आंच पे पकाना है ताकि जो इसके अंदर का दाना है वो भी गल जाए। क्योंकि मैंने फ्राई तो कर ली थी अच्छी तरह, लेकिन ये कि फिर भी इसमें ये मसाला जज्ब भी हो जाएगा और ये भिंडी भी गल जाएगी। तकरीबन मैं इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, बिल्कुल मीडियम आंच पे मैं इसे दम पे रख दूँगी। उसके बाद मैं इसे खोल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए भिंडी को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए थे। इसकी साइड चेंज करना है तो इसे आराम से उठा के इसकी साइड चेंज करने की जो ऊपर वाली भिंडी है उसमें भी मसाला आ जाए और वो भी गल जाए। और याद रखें भिंडी को कभी आप इस तरह नहीं चलाएंगे, बल्कि सिर्फ उसकी उठा के उसकी साइड चेंज करेंगे, नहीं तो ये सारी भिंडी खुल जाएगी। और ये देखिए इसमें ये माशाल्लाह ये इतनी अच्छी है, लेकिन ये कि मैं इसे थोड़ी देर और इसलिए पकाऊंगी कि अभी इसके जो बीज हैं वो अंदर से गले नहीं होंगे। लेकिन ये मैंने इसलिए पलटा है कि ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह पक जाए। इसे चलाते नहीं है, नहीं तो ये बिल्कुल भुरता हो जाती है। इस साइड से भी मैं इसे 5 मिनट तकरीबन पकाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए मेरी रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बिल्कुल रेडी हो गई है। ये दोनों साइडों से मैंने इसे अच्छी तरह तकरीबन 5 या 6 मिनट मैंने इसे दोनों तरफ से पका लिए। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी रही तो फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ये देखिए ये मेरी मसालेदार भिंडी बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़रूर इसे आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आप देखेंगे आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।